स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं गुर्जर प्रतिहार से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार का वर्णन। हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात कन्नौज राज का इतिहास की जानकारी चीनी स्रोत से प्राप्त होता है कि हर्ष की मृत्यु के उपरांत उनके मंत्री अर्जुन ने कन्नौज के सिंहासन पे अधिकार कर लिए थे। 8वीं शताब्दी में यशोवर्मा नामक एक प्रतापी शासक ने कन्नौज पे राज किए थे। यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज पे आयुध वंश के शासक बर्जायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध ने शासन किए। अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के सिंहासन पे अधिकार करके यहाँ शासन किए। संभवतः गुर्जर प्रतिहार का सर्वप्रथम उदय राजस्थान के दक्षिण पूर्व स्थित गुर्जर प्रदेश में हुआ था। मंदौर इनकी शक्ति का केंद्र था, इसलिए कन्नड़ कवि प्रतिहार नरेश महिपाल को गुर्जर राज कहे हैं। राष्ट्रकूट अभिलेख और अरब यात्री अबू जैद तथा अल मसूदी के विवरण में इन्हें गुर्जर कहा गया है। संभवतः इस वंश के पूर्वज किसी राजा के प्रतिहार अंगरक्षक रहे होंगे, इसलिए इस वंश को गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र के अनुसार इनके जो पूर्वज दंती दुर्ग थे, गुर्जर नरेश नागभट्ट प्रथम को उज्जैन में प्रतिहार बनाए थे। कालांतर में इस वंश की एक शाखा प्रतिहार वंश की एक शाखा उज्जैन में अपने राज्य का स्थापना किए और प्रतिहार अभिलेख में इस वंश को सूर्यवंशीय, क्षत्रिय और लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु इस वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। यह एक वीर योद्धा थे। इन्होंने अरब आक्रमणताओं को पराजित किए थे और संपूर्ण मालवा और पूर्वी राजस्थान पे अपना अधिकार स्थापित किए थे। वत्सराज प्रतिहार वंश के चौथे प्रतापी शासक वत्सराज थे। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने मध्य राजस्थान में अपनी शक्ति का विस्तार किए थे। इनके शासनकाल में ही प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंशों ने कन्नौज पे अधिकार स्थापित करने के लिए इन तीनों राज्यों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ था। इन्होंने गौड़ के पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया, परंतु राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित हुए थे। रधनपुर और बेन्नी डिंडोरी अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज को मरुभूमि में शरण लेने के लिए विवश कर दिए थे। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय का एक महत्वाकांक्षी प्रतापी शासक थे। इन्होंने कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित करके कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया। इन्होंने ही बंगाल के शासक धर्मपाल को भी मुंगेर के समीप परास्त किए थे, परंतु राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से यह पराजित हुए थे। नागभट्ट द्वितीय को चक्रायुध और धर्मपाल पर तभी विजय प्राप्त हुई थी जब गोविंद तृतीय वापस अपने राज्य लौट गए थे। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने तुरुस्कों को भी पराजित किए थे। मिहिर भोज 836 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय के पौत्र मिहिर भोज शासक बने। यह विष्णु भक्त थे। इन्होंने आदिवराह की उपाधि लिए थे। इनके कुछ सिक्कों पर आदिवराह शब्द अंकित है। परमार के भोज शासक से अंतर स्थापित करने के लिए इन्हें मिहिर भोज कहा जाता है। कलांजर मंडल और दक्षिण राजपूताना पे इन्होंने पुनः अपना अधिकार स्थापित किए थे। पहेवा अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा पर भी इन्होंने अधिकार किए थे। मिहिर भोज के शासनकाल में राष्ट्रकूट प्रतिहार संघर्ष चलता रहा। इन्होंने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष को पराजित किए थे और उज्जैन पे अधिकार कर लिए थे। इनका सम्राट दक्षिण में नर्मदा नदी, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। बर्तुन संग्रहालय के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के पुत्र कृष्ण द्वितीय को पराजित किए थे।
परंतु पाल नरेश देवपाल के विरुद्ध उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इनकी राज पंजाब में राजपूताना, उत्तर प्रदेश, ग्वालियर सहित बुंदेलखंड प्रदेश तक सम्मिलित था। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार इनका राज डाकुओं से मुक्त था और धन्य दान से पूर्ण था। इनके पास विशाल सेना थी। महेंद्रपाल अपने पिता मिहिर भोज के समान यह भी एक योग्य शासक थे। यह अपने पिता के बाद शासक बने और इनके अभिलेख में मगध, बंगाल, हरियाणा, कटिहारवाड़ से प्राप्त हुए हैं। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर नरेश शंकर बर्मन ने पश्चिम पंजाब इनसे छीन लिए थे। यह विद्वान के आश्रयदाता थे। राजशेखर इनके राजसभा में थे। महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी निर्बल सिद्ध हुए। इनके बाद प्रतिहार वंश के शासक महीपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विजयपाल, राजपाल और त्रिलोचन पाल उत्तराधिकारी बने थे। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक राजपाल शासक थे। राजपाल आक्रमण किए बिना महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर लिए थे, जिसके कारण चंदेल शासक विद्याधर ने प्रतिहार शासक राजपाल की कायरता से क्रोधित होकर राजपाल की हत्या कर दी। त्रिलोचन पाल को प्रतिहार वंश के शासक घोषित किया गया। त्रिलोचन पाल पर महमूद गजनबी ने दोबारा हमला किए। त्रिलोचन पाल महमूद गजनबी के आक्रमण करने के दौरान हार गए थे। वह बारी में अस्थायी शासक के रूप में शासन करते रहे और 11वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में इस वंश का अंत हो गया। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।